नमस्कार दोस्तों, आपने हमेशा बलूचिस्तान में कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस की न्यूज़ सुनी होगी। जैसे हमेशा वहाँ पर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होती रहती है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी से हमेशा लड़ाई में रहती है। एक तरीके से कई तरीके के अटैक आपको दिखते हैं। उसके बाद ईरान वाले बॉर्डर्स पर आपने कुछ हलचल की खबरें सुनी होंगी। लेकिन इस बार बलूचिस्तान में बहुत ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट बार इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में देखा गया था वो साल 2000 में देखा गया था। लेकिन साल 2000 के बाद इतनी बड़ी मात्रा में जहां पर लाखों लाखों लोग रोड पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो, ऐसा कोई तस्वीर जो है वो बलूचिस्तान में नहीं देखी गई थी। हालांकि लोगों में काफ़ी गुस्सा रहता है बलूचिस्तान के, लेकिन इस लेवल पर इतना बड़ा ह्यूज प्रोटेस्ट पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में नहीं देखा गया था। अब ये प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो चुका है और चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट है, पूरा मतलब सीपेक कॉरिडोर है, उसके लिए बलूचिस्तान प्रोविंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्वादर पोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बलूचिस्तान में आता है। अब वो पूरा सीपेक प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान का, वो इसमें मुसीबत में पड़ चुका है। साल 2016 से ही ये प्रोजेक्ट चालू है, लेकिन हमेशा कभी ये बंद होता है, कभी शुरू होता है, क्योंकि बलूचिस्तान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। देखो, इस प्रोजेक्ट के लिए दो प्रोविंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक खैबर पख्तूनवा, एक बलूचिस्तान, और ये दोनों ही डिस्टर्ब रहते हैं, जिस वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान हो रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ बलूचिस्तान में, देखो बलूचिस्तान के लोगों में गुस्सा तो हमेशा रहता है, बिकॉज उनके सिंपल सी वही डिमांड है, उनकी सिंपल सी वही बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं। मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो लोगों के साथ बहुत गलत बर्ताव करती है। पाकिस्तान की जो पुलिस है वो करप्शन में लिप्त रहती है। बलूचिस्तान के जो कई सारे युवा हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे नेता हैं, उनको डिटेन कर लिया जाता है, वो डिसअपियर हो जाते हैं रातों रात, और फिर उनके बारे में कोई उनका वेयर अबाउट्स नहीं पता चलता है कि वो कहाँ गए, कहाँ डिटेन करके रखा गया है। ना पाकिस्तान की सरकार कुछ बताती है, ना पुलिस कुछ बताती है, आर्मी नहीं बताती है। तो लोगों में इस चीज़ को लेकर के पहले से ही काफ़ी गुस्सा रहता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इन सारी अपनी डिमांड्स को लेकर के, देखो क्योंकि बलूचिस्तान में आप देखोगे अगर, तो बलूचिस्तान के पास आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो सब कुछ है। आप ऑयल की बात करिए, या आप कोल की बात करिए, या आप गोल्ड की बात करिए, कॉपर की बात करिए, गैस, सब कुछ है बलूचिस्तान प्रोविंस में। मतलब पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सबसे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो वहाँ बलूचिस्तान में ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप गरीबी के मामले में देखेंगे तो पाकिस्तान के सारे प्रोविंसेस में सबसे ज़्यादा गरीब प्रोविंस बलूचिस्तान ही है। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान में जो जनसंख्या है वो बहुत स्कैटर्ड भी है। इसी वजह से बलूचिस्तान की अगर शहरों की बात करें तो बलूचिस्तान में सिर्फ एक क्वेटा शहर है, उसके अलावा कोई ढंग का शहर नहीं है। या तो सारे गांव हैं या बहुत अंडर डेवलप्ड विलेजेस हैं। टोटल 240 मिलियन की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, और उसमें से बलूचिस्तान में 15 मिलियन लोग रहते हैं। और ये 15 मिलियन लोग सारे के सारे जो अलग अलग कम्युनिटी से भी आते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, लेकिन ये सारे लोग खुद को बहुत मार्जिनलाइज फील करते हैं। इनको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, इनके साथ इक्वल बर्ताव नहीं करती है, जबकि सारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे एरिया से आ रहे हैं। अब ये आपने देखा हो, जैसे आप इंडिया में इस चीज़ को फील करोगे, आप जब झारखंड में जाएंगे तो झारखंड के लोगों की बात आप जब सुनोगे तो आपको ये महसूस होगा कि झारखंड के लोग कहते हैं कि यहाँ पर सारे नेचुरल रिसोर्सेज, कोल वगैरह सब कुछ हमारे पास है, लेकिन झारखंड अभी भी बहुत बिछड़ा महसूस करता है। क्यों बिछड़ा महसूस करता है? क्योंकि बाहर के व्यापारी आते हैं यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्लांट, जैसे अभी इस बार के इलेक्शन में भी इसको काफ़ी मुद्दा बनाया गया था कि बाहर के व्यापारी आते हैं, वो यहाँ पर प्लांट लगाते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें निकालते हैं, सीमेंट बनाते हैं, और उसके बाद उसको ले जाकर के बाहर बेचते हैं। इसमें झारखंड के लोग का कोई फ़ायदा नहीं होता। झारखंड के लोग सिर्फ लेबर्स बन करके रह जाते हैं। आपने सुना होगा। तो ये जनरल सी बात होती है, जहाँ का नेचुरल रिसोर्स रहता है वहाँ के लोगों में ये एक फीलिंग होती है कि इस रिसोर्सेज पे पहला हक हमारा है, और इस रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा ही बलूचिस्तान में भी है, लेकिन बलूचिस्तान में एक डिफरेंट आइडियोलॉजी भी है। वहाँ के लोगों की बात क्योंकि सरकार ने कभी सुनी नहीं। अब इंडिया में डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी एक्टिव रहती है। हर एक स्टेट को मिला करके कोलैबोरेटिव तरीके से चलाने की कोशिश की जाती है। इस वजह से इंडिया में कोई सिचुएशन इतनी किसी स्टेट में ख़राब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दूसरा है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस पर ही ध्यान देती है, क्योंकि जितने बड़े नेता निकल करके आते हैं वो पंजाब से निकल करके आते हैं, जितनी बड़ी मीटिंग्स होती हैं वो पंजाब में होती हैं, और सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा को बिल्कुल एकदम निगलेक्ट करके छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए इन सारे एरियाज़ के लोगों में आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखोगे। तो अभी इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के, अपनी डिमांड्स को लेकर के, ह्यूमन राइट अब्यूजेस को लेकर के, लोगों के डिसअपियर होने को लेकर के, वहाँ पर एक कमेटी है जिसका नाम है बलूचिस्तान
याकजेती कम्युनिटी, मतलब कि बलूचिस्तान यूनिटी कमेटी कहते हैं इसको। याकजेती, आई थिंक बलोच लैंग्वेज में याकजेती का मतलब यूनिटी होता होगा। तो बलूचिस्तान याकजेती कमेटी को 2020 में बनाया गया था ताकि वो एक बॉडी इस तरीके की हो जो कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस के लिए अपनी बलूच लोगों की बात जो है वो सरकार के सामने रख पाए, इसलिए कमेटी काम करती। तो इस कमेटी ने क्या कहा था, इस कमेटी ने सारे बलोच लोगों को बोला था कि हम अब जितने भी ये ह्यूमन राइट अब्यूजेस हुए हैं, जितने भी लोग पिछले 1 साल 2 साल में डिसअपियर हुए हैं, उनके लिए सॉलिडारिटी में हम सबको साथ में आना पड़ेगा और हम एक कॉल करेंगे बलोच राजी मूची की, मतलब कि बलूचिस्तान नेशनल गैदरिंग का कॉल दिया था कि ये बलूचिस्तान नेशनल गैदरिंग करेंगे जहाँ पर सारे बलोच लोग आएंगे, हम एक साइलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, ताकि पाकिस्तान की सरकार जो है वो हमें एक वाजिब जवाब दे कि हमारे सारे लोग जो हैं वो कहाँ चले गए। अब इसके बाद जैसे ही इस नेशनल गैदरिंग के लिए कॉल दिया गया, ऑब्वियस सी बात है ओपन कॉल दिया गया था, कोई ऐसे छुपा के कॉल दिया नहीं गया था। पाकिस्तान की सरकार को इसके बारे में पता चला तो पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पर लग जाती है, सारी फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर लग जाती हैं और वो रोड ब्लॉक्स लगा देती हैं कई जगहों पर। और कहा जाता है कि मास्तंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या कि वहाँ पर जब प्रोटेस्टर्स जा रहे थे, जहाँ पर नेशनल गैदरिंग होनी थी उस स्पॉट पर, तो पुलिस फोर्स ने या आर्मी ने गोलियां चला दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, ओपन गोलियां चला दी। ऐसा बलूचिस्तान के जो ये बलूचिस्तान याकजेती कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने जब गोलियां चलाई तो उसमें हमारा एक प्रोटेस्टर की जान चली गई और कई सारे लोग उसमें इंजर्ड हुए। अब आर्मी का इसमें डिफरेंट कॉल है। आर्मी का कहना यह है कि हमारा एक सोल्जर की डेथ हो गई और बाकी हमारे कई सारे सोल्जर्स जो हैं वो इसमें घायल हो चुके हैं बिकॉज इन लोगों ने वायलेंस कर दिया। अब दोनों अपना अपना क्लेम कर रहे हैं। हालांकि बलूचिस्तान के लोग जो है ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए जाने जाते हैं, कई बार वो ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर चुके हैं। तो ये जब वहाँ पर वो लोग जा रहे थे, गोली चली, एक प्रोटेस्टर की डेथ हो गई तो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब कई सारे बलूचिस्तान याकजेती कमेटी के मेंबर्स को पुलिस जो है वो डिटेन करने लगती है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे कि पुलिस जो है बाकायदे एक पर्सन को डिटेन करके ले जा रही है। अब इसकी इमेजेस भी हैं, इसकी वीडियोस भी हैं, सारी सोशल मीडिया पर सारे वीडियोस और इमेजेस अवेलेबल है। लेकिन पुलिस का कहना यह है या वहाँ की आर्मी या वहाँ की फोर्सेस का कहना यह है कि हमने किसी को डिटेन नहीं किया। हम किस बात का जवाब दें, हमने किसी को डिटेन नहीं किया। जब हमारे लोगों को वहाँ पर चोट लगी तो उसका हमने रिटेलिएट किया, वहाँ पर लाठीचार्ज किया, इस तरीके का काम किया, लेकिन हमने ना गोली चलाई ना हमने किसी को डिटेन किया है। अब साफ साफ ऐसी तस्वीरें लोगों के पास है तो लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद ये गुस्सा और ज़्यादा तब बढ़ गया जब 2 बलूचिस्तान की बड़ी नेता, मतलब बलूचिस्तान याकजेती कमेटी के मेंबर्स और जो अभी काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी 2 फीमेल लीडर्स जिनका नाम है सम्मी बलोच और सबिया बलोच। सम्मी बलोच और सबिया बलोच काफ़ी लाइमलाइट में तब आई थी जब इनके फादर थे, ये साइड में जो आपको पर्सन दिख रहे हैं, सिकबतुल्ला बलोच, ये कुछ महीनों पहले गायब हो जाते हैं और इनको पुलिस ने एक्चुअली डिटेन कर लिया था। ही वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द बलूचिस्तान याकजेती कमेटी। तो इनके बारे में ये जगह जगह पर पैम्पलेट्स बांटना शुरू करती हैं, उनके बारे में पता लगाना शुरू करती हैं, लेकिन इनको साफ पुलिस से मना हो जाता है कि हमने इनको नहीं डिटेन किया है और ये बहुत दिनों से, बहुत सालों से ये गायब हैं। तो उसके बाद ये दोनों सबिया बलोच और सम्मी बलोच सामने आती हैं और काफ़ी बलूचिस्तान की एक अच्छी लीडर बनकर के सामने आती है, बलूचिस्तान याकजेती कमेटी के मेंबर्स भी बनती हैं। और अभी रिसेंट वाले प्रोटेस्ट में ये दोनों को भी डिटेन कर लिया पुलिस ने और इनको भी डिटेन करके इनकी जो वेयर अबाउट्स हैं उसको किसी भी बलूचिस्तान के नेता को बताने से मना कर दिया गया। अब इसके बाद लोगों में गुस्सा इतना ज़्यादा फूट गया कि जिस चीज़ को रोकना चाह रही थी पाकिस्तान की सरकार वही चीज़ हो गई। लाखों लोग, कुछ ऐसा नज़ारा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बलूचिस्तान में कि लाखों लोग जो हैं वो अब सड़कों पर आ चुके हैं और वो एक जगह पर पीसफुली ही बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि सारे काम को ठप करो, बलूचिस्तान में कोई काम नहीं होगा। और इसकी वजह से चाइना का जो सीपेक का काम है वो पूरी तरीके से हैम्पर हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बलूचिस्तान इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविंस फॉर सीपेक। बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट जिसको खुद चाइना ने डेवलप किया है वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है वो आपको भी पता होगा। अब जब सारे लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे तो काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बलूचिस्तान में। पूरी बलूचिस्तान की जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से रुक जाएगी और ये पाकिस्तान की सरकार जिस चीज़ को रोकना चाह रही थी वही उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है। अब यहाँ पर आप पाकिस्तान की सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो आए और बलूचिस्तान के लोगों से बात करें, जितने भी लोग को डिटेन किया गया उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच दिखाई दे रहा है। जो बलूचिस्तान के खुद के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है सरफराज बुख्ती। अब सरफराज बुख्ती जो है ही इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बलूचिस्तान ओनली। तो इनको बलूचिस्तान लोगों का दुख दर्द समझ में आना चाहिए और इनको ये चीज़ सरकार के पास रखनी चाहिए। बट अब क्योंकि ये पीपीपी पार्टी से आते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी से आते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है
और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल करके इस बार सरकार बनाई है शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ, तो मतलब कि वो कुल मिला जुला करके गवर्नमेंट में है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि सरफराज बुख्ती अपनी पार्टी की बात करेंगे और इनकी पार्टी गवर्नमेंट की बात करेगी और गवर्नमेंट को सही ठहराएगी। तो इन्होंने, सरफराज बुख्ती ने कहाँ तक कि अपने लोगों की बात सुनते, इन्होंने साफ कह दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी है बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की, पाकिस्तान से तोड़ने की, और पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ऊपर ये बहुत बड़ा सवाल है ये लोग जो कर रहे हैं, और इनको हटा देना चाहिए। और अगर ये लोग बात करना चाहते हैं पीसफुली सरकार से तो हमारे डोर्स हमेशा खुले हैं। ऐसा तो हमारे डोर्स हमेशा खुले हैं, ये हमेशा से कहते आए हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोग फिर भी खुद को मार्जिनलाइज महसूस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। जब हज़ारों लोग जो हैं वो डिटेन हो जाते हैं और वो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते, वो जेल में ही सड़ जाते हैं और कभी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई ह्यूमन राइट लॉज नहीं लगते हैं। हालांकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके ऊपर सर्कुलर निकाला पाकिस्तान की सरकार के ऊपर कि आप बलूचिस्तान के जितने लोगों को आपने डिटेन किया है उन सब का ब्यौरा दीजिए कि ये लोग गए कहाँ आखिर, और अगर आपने डिटेन नहीं किया तो ये लोग डिसअपियर कैसे हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी जांच कमेटी क्यों नहीं बैठ रही है, इसके ऊपर आप जांच क्यों नहीं कर रहे हैं कि लोग जा कहाँ रहे हैं। क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में लोग जब गायब हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंसर्न है ह्यूमन राइट्स के लिए भी। तो ह्यूमन राइट अब्यूज़ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से ये लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस बलूचिस्तान में आपको दिखाई दे रही है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें बहुत आसान कर दी है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस 15 मंथ्स की यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की फीस को सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। आपके लिए यहाँ पर 1-to-1 मेंटोरशिप, प्लस अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस, इसके लिए जितने भी आप आंसर्स लिखोगे सारे आंसर्स का इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको इस एक मात्र प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इस प्राइस में आपको कई सारे बैचेस मिलेंगे जो कि इंग्लिश मीडियम, डिफरेंट मीडियम्स के होंगे। आप जिस मीडियम से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। ये सारे फैकल्टीज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। रिसेंटली हमारा 31 जुलाई को हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हुआ था, तो वो बैच बिल्कुल न्यू है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हो उस डिस्काउंटेड प्राइस पर हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।